गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई सालों से वीरान थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक यक्षिणी का वास है जो खूबसूरत दिखने वाली होती है, लेकिन उसके पास जाने वाला हमेशा के लिए खो जाता है। इस हवेली के बारे में सबको चेतावनी दी गई थी, लेकिन एक युवक अर्जुन, जिसे रहस्य और रोमांच का शौक था, इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। एक रात जब चांद की रोशनी में सब कुछ चमक रहा था, अर्जुन अपनी बहन सिया के साथ हवेली के पास गया। उसने कहा, सिया, मैं यहां पर एक रात बिताना चाहता हूं। हम सबको यक्षिणी का सच जान लेना चाहिए। सिया डर गई, लेकिन भाई की बातों में ऐसा आकर्षण था कि वह भी जाने को तैयार हो गई। हवेली के अंदर घुसते ही स्याह अंधेरा और खामोशी उनके चारों ओर छा गई। अर्जुन ने एक टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के हर कोने में धूल और जालियां थीं, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। अचानक एक किचकिच की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली। देखा, एक खूबसूरत महिला लाल रंग के लिबास में खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने मृदु स्वर में पूछा। हम यक्षिणी के बारे में जानने आए हैं, अर्जुन ने कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। महिला हंस पड़ी। क्या तुम समझते हो कि तुम यक्षिणी को जान सकते हो? मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। एक रात मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। अर्जुन ने कुछ नहीं सोचा और उसकी बात मान ली, लेकिन सिया ने उसे रोकने की कोशिश की। भाई, यह खतरनाक है, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। रात बढ़ने के साथ ही हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगीं। अर्जुन और सिया ने देखा कि चारों ओर साए घूम रहे थे। अर्जुन ने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में केवल यक्षिणी की छवि थी। यक्षिणी ने उसे अपने पास बुलाया। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सपने सच कर दूंगी, उसने कहा। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, एक तेज दर्द उसके दिल में हुआ। यक्षिणी ने अपनी असली रूप धारण किया, एक डरावनी विकृत आकृति जो काले और सफेद रंग में थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। तुम मेरी जाल में फंस गए हो, उसने कहा। अब तुम मेरे हो। सिया ने देखा कि उसका भाई यक्षिणी की पकड़ में आ गया है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह यक्षिणी की शक्ति के आगे असहाय था। अंततः यक्षिणी ने उसे अपने गहरे जाल में खींच लिया। अर्जुन के शरीर में अचानक आग लग गई और उसने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा उस हवेली के अंदर खो गई, जबकि उसकी बहन बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सिया होश में आई तो वह खुद को हवेली के बाहर पाया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां न तो उसका भाई था और न ही यक्षिणी। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वहीं हवेली अब भी खड़ी थी, अपने रहस्यों के साथ। अर्जुन का नाम उस गांव में कभी नहीं लिया गया। कुछ समय बीत गए और अर्जुन की गुमशुदगी ने गांव में एक नई कहानी को जन्म दिया। लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे, लेकिन कुछ साहसी युवा अभी भी इसे चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक समीर अर्जुन का करीबी दोस्त था। उसने अपनी आंखों में यह संकल्प लिया कि वह अपने दोस्त का पता लगाएगा और यक्षिणी की सच्चाई को उजागर करेगा। समीर ने गांव के बुजुर्गों से हवेली की कहानियां सुनी। उन्होंने बताया कि अर्जुन की आत्मा अब यक्षिणी के जाल में बंधी हुई है और जो कोई भी उसके पास जाएगा वह भी उसी बुरे भाग्य का शिकार होगा। लेकिन समीर ने कहा, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। एक रात समीर ने हवेली की ओर चलना शुरू किया। चांद की रोशनी में वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में दाखिल हो गया। अंदर वही पुरानी धूल और सन्नाटा उसका स्वागत कर रहा था। जैसे ही वह भीतर गया, उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। अचानक उसके सामने यक्षिणी प्रकट हुई। तुम यहां क्यों आए हो युवक? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अर्जुन की तलाश में आया हूं, मैं उसे यहां से ले जाना चाहता हूं, समीर ने साहस जुटाकर कहा। यक्षिणी ने एक दुष्ट हंसी में कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे भिड़ रहे हो। अर्जुन अब मेरा है, तुम भी मेरे जाल में फंसने आए हो। समीर ने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मुझसे एक खेल में जीत कर दिखाओ। यक्षिणी ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा, चलो देखते हैं तुम कितने बहादुर हो। उसने एक खेल का प्रस्ताव रखा, जिसमें समीर को अंधेरे में विभिन्न पहेलियां हल करनी थी। अगर वह जीत जाता तो उसे अर्जुन को वापस लाने का मौका मिलेगा। अगर वह हार गया तो उसकी आत्मा भी यक्षिणी की हो जाएगी। खेल शुरू हुआ और समीर ने अपनी पूरी कोशिश की। अंधेरे में
वह पहेलियां हल करने लगा, लेकिन यक्षिणी ने उसे परेशान करने के लिए सभी प्रकार के भ्रमित करने वाले संकेत दिए। वह डराने वाली आवाजें निकालती और कभी कभी समीर को डराने के लिए उसके सामने अर्जुन की छवि प्रस्तुत करती। समीर ने खुद को संयमित रखा और आखिरकार उसने सभी पहेलियों को हल कर दिया। यक्षिणी चकित रह गई। तुमने अद्भुत काम किया है, लेकिन क्या तुम सच में समझते हो कि तुम अर्जुन को वापस ले जा सकते हो? उसने फिर एक और चुनौती पेश की। इस बार उसे एक भूतिया रहस्य को उजागर करना था जो केवल रात के मध्य में प्रकट होता था। समीर ने एक बार फिर साहस जुटाया और अंधेरे को पार करते हुए उस रहस्य को खोजने निकला। वह हवेली के तहखाने में गया जहां उसे अर्जुन की रोने की आवाज सुनाई दी। समीर, मुझे बचाओ! अर्जुन चिल्लाया। समीर ने उसे ढूंढा और देखा कि अर्जुन एक अंधेरे कोने में बंधा हुआ था। यक्षिणी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समीर ने अपनी पूरी ताकत से अर्जुन को मुक्त करने का प्रयास किया। जैसे ही वह उसे पकड़ता, यक्षिणी ने एक खौफनाक चीख मारी। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ सकती, उसने कहा। लेकिन समीर ने यक्षिणी को चुनौती दी। तुम्हारी शक्ति अब समाप्त हो रही है। मैं अर्जुन को वापस लाने का संकल्प कर चुका हूं। समीर और अर्जुन ने मिलकर यक्षिणी का सामना किया। अचानक समीर ने एक चांदनी के रूप में चमकती हुई वस्तु देखी। यह उस रात के चांद की रोशनी थी जो यक्षिणी की शक्ति को कमजोर कर रही थी। समीर ने उस वस्तु को पकड़ लिया और यक्षिणी की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह वस्तु यक्षिणी पर लगी, वह चीखने लगी और एक तेज रोशनी में गायब हो गई। अर्जुन और समीर एक दूसरे को गले लगाते हैं। हमने इसे किया, अर्जुन ने कहा। मैं तुमसे बहुत डर गया था। वे हवेली से बाहर निकलते हैं और सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ती हैं। उस रात का आतंक अब खत्म हो गया था। गांव के लोग जब उन्हें लौटते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में विश्वास और राहत का भाव होता है। अर्जुन और समीर की वीरता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उन्हें नायक मान लिया और उनके साहस को सलाम किया। लेकिन यक्षिणी की दहशत अब भी गांव में व्याप्त थी। कुछ लोग मानते थे कि यक्षिणी केवल एक अस्थायी हार के बाद और मजबूत हो जाएगी और गांव की शांति को फिर से बाधित कर सकती है। समीर और अर्जुन ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें यक्षिणी के जादू और उसके रहस्यों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए ताकि वे भविष्य में तैयार रह सकें। एक दिन समीर ने गांव के बुजुर्गों से बात की। क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें यक्षिणी के बारे में जानकारी हो? हमें उसकी शक्तियों और कमजोरियों को समझने की जरूरत है। बुजुर्गों में से एक ने कहा, हाँ, गांव के पुराने पुस्तकालय में एक ग्रंथ है, लेकिन वह बहुत पुराना और धुंधला हो गया है। इसे पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे साहस के कारण शायद तुम उसे समझ सको। अर्जुन और समीर ने उस पुस्तकालय का रास्ता खोजा। वहां पहुंचकर उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें यक्षिणी के बारे में कई भयानक कहानियां और उसके जादू की शक्तियों का जिक्र था। किताब में लिखा था कि यक्षिणी का जादू उसकी सुंदरता में छिपा है, लेकिन उसकी असली शक्ति अंधेरे में होती है। अगर कोई उसे अपने प्यार में फंसा लेता है तो वह उसे अपने जाल में फंसा सकती है। यह पढ़कर समीर का मन चिंता में पड़ गया। अगर यक्षिणी फिर से आ गई तो हमें उसके जाल में फंसे बिना उसे हराना होगा, समीर ने कहा। हमें कोई योजना बनानी होगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक और रहस्य उत्पन्न हुआ। रात के समय कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने फिर से यक्षिणी की हलचल देखी है। अर्जुन और समीर ने तय किया कि उन्हें इस बार पूरी तैयारी के साथ सामना करना होगा। वे एक रात फिर से हवेली के पास गए। समीर ने कहा, इस बार हमें एक जाल बुनना होगा। हमें एक ऐसा जगह बनानी होगी जहां हम यक्षिणी को अपनी शक्ति दिखा सकें। उन्होंने एक बुरांश के पैर के पास एक अलाव जलाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कुछ वैकल्पिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक ऐसा जादू किया जो यक्षिणी को आकर्षित कर सके। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, उन्होंने अलाव जलाया और पैर के चारों ओर जड़ी बूटियों का घेरा बनाया। अचानक ठंडी हवा के साथ यक्षिणी की आवाज गूंजी, तुम फिर से मुझे बुला रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुम मुझसे बच सकते हो? अर्जुन और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे को हिम्मत दी। हम तुमसे नहीं डरते, समीर ने कहा। इस बार हम तुम्हारी असली शक्ति का सामना करेंगे। यक्षिणी ने एक भयानक हंसी में कहा, तुमने अभी तक मेरी शक्ति का अनुभव नहीं किया है। और तभी उसने अपनी असली रूप धारण किया। उसकी खूबसूरती के पीछे एक भयानक रूप छिपा था जो देखकर दोनों युवक सहम गए। समीर ने अलाव की ओर इशारा किया, तुम्हारी शक्ति अंधेरे में है, लेकिन यह रोशनी तुम्हारे जादू को कमजोर कर देगी। यक्षिणी ने आगे बढ़कर उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अलाव के नजदीक आई, उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते,
उसने चीखते हुए कहा। अर्जुन ने झपटकर उसके जादू को और कमजोर करने के लिए जड़ी बूटियां आग में फेंकी। जड़ी बूटियों की खुशबू ने यक्षिणी को और परेशान कर दिया। उसकी आंखों में खौफ झलकने लगा। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा और फिर एक गहरी आह भरकर धुंध में समाने लगी। समीर ने तेजी से कहा, यह हमारा मौका है, हमें उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। उन्होंने और अधिक जड़ी बूटियां अलाव में डाल दी, जिससे एक तेज रोशनी फैल गई। यक्षिणी ने एक अंतिम कोशिश की, लेकिन उसके जादू के तंतु अलाव की रोशनी में जलने लगे। तुमने मुझे खत्म किया है, लेकिन याद रखना, मैं कभी न खत्म होने वाली शक्ति हूं, मैं हमेशा लौटूंगी, वह एक तेज आवाज में बोली और फिर धुंध में गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में यक्षिणी की कहानियां धीरे धीरे खत्म हो गई। समय बीतने के साथ गांव में यक्षिणी की कहानी केवल एक पुरानी दंत कथा बनकर रह गई। अर्जुन और समीर ने अपनी बहादुरी की कहानियों को लोगों के बीच बांटकर यक्षिणी की दहशत को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, कुछ बातें कभी खत्म नहीं होती। एक रात समीर अपने घर में अकेला था। वह पिछले दिनों की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। उसे महसूस हुआ कि यक्षिणी के बारे में कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने पूरी तरह से समझा नहीं था। उसके मन में एक चिंता बनी हुई थी कि यक्षिणी केवल एक दंत कथा नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो कभी भी लौट सकती थी। अचानक उसे एक पुरानी किताब का ख्याल आया जो उसने कभी पढ़ी थी। किताब में एक रहस्य था। यक्षिणी को हराने के लिए उसे उसके असली नाम से पुकारना होगा। समीर ने सोचा कि यदि यक्षिणी ने वास्तव में एक शाश्वत शक्ति धारण की है, तो शायद उसे उसके असली नाम का पता करना चाहिए। अर्जुन से मिलने के बाद समीर ने उसे अपनी चिंता बताई। मुझे लगता है कि हमें यक्षिणी के असली नाम का पता लगाना होगा, उसके बिना हम कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। अर्जुन ने सहमति जताई। हमें गांव के पुराने ग्रंथों की फिर से खोज करनी होगी, शायद वहां कुछ छिपा हुआ हो। दोनों ने फिर से पुस्तकालय का रुख किया। वहां उन्होंने बहुत सी पुरानी किताबें खंगाली। अंततः उन्हें एक पुरानी पन्ना मिला जिसमें यक्षिणी के असली नाम का जिक्र था, कृतिका। यह नाम हमें बताता है कि वह केवल एक खूबसूरत प्राणी नहीं है, बल्कि उसकी जड़ों में गहरी शक्ति है, समीर ने कहा। हमें इसे पहचानना होगा। जब उन्होंने यक्षिणी के नाम को पढ़ा तो अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। किताबें अपने आप पलटने लगी और एक भयानक चीख गूंजी। दोनों लड़के हड़बड़ाए और उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का निर्णय लिया। अचानक एक भयानक छाया उन पर पड़ गई। समीर और अर्जुन ने मुड़कर देखा और यक्षिणी का धुंधला रूप उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और खौफनाक थीं और उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते थे। तुमने मुझे फिर से बुलाया? कृतिका ने कहा। क्या तुम नहीं समझते कि तुमने मेरे नाम को पुकारा है? अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन और समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कृतिका की शक्ति उन्हें रोकने लगी। तुम्हें मेरा असली रूप देखने का समय आ गया है, उसने कहा और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी खूबसूरत चेहरे के पीछे का खौफनाक रूप प्रकट हुआ। उसने एक हाथ से उन्हें अपने पास खींचा और दोनों लड़कों ने देखा कि उनकी परछाइयां धीरे धीरे अदृश्य हो रही थीं। तुमने मुझे हराने का प्रयास किया, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि मैं केवल एक आत्मा नहीं हूं, मैं एक प्राचीन ताकत हूं, कृतिका ने कहा। तुम दोनों अब मेरे जाल में फंस चुके हो, समीर ने चिल्लाते हुए कहा। हम तुमसे नहीं डरते, हम तुम्हें एक बार फिर हराने का प्रयास करेंगे। लेकिन कृतिका केवल हंसती रही। तुम नहीं समझते, मैं हमेशा लौटूंगी, अब मुझसे तुम्हें कोई बचाव नहीं सकता। तभी एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ चुप हो गया। अर्जुन और समीर एक दूसरे को देखकर समझ गए कि वे जाल में फंस चुके हैं। अंधेरे में सब कुछ धीरे धीरे गायब हो गया। गांव में एक नई कहानी शुरू हुई। लोग रात में अंधेरे में बाहर जाने से डरने लगे। अर्जुन और समीर की खोज के बाद गांव में फिर से यक्षिणी की दहशत फैल गई। कोई नहीं जानता था कि अर्जुन और समीर कहां गए। एक रात कुछ लड़कों ने कहा कि उन्होंने अंधेरे में दो आकृतियां देखी हैं जो कृतिका के पास जा रही थी। उन्हें लगा कि यह केवल एक भ्रम है, लेकिन गांव के लोग अब एक नई कहानी सुनाते हैं। कभी कभी जब रात अंधेरी होती है, दो युवक यक्षिणी के जाल में फंसे हुए दिखते हैं। वे हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे और अगर तुम उनके पास आए तो तुम भी उसके जाल में फंस जाओगे। कहानी खत्म नहीं हुई थी। यक्षिणी एक शक्तिशाली अस्तित्व बन चुकी थी और उसकी वापसी ने यह साबित कर दिया कि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। यक्षिणी की काली छाया अब भी गांव के चारों ओर घूम रही थी और लोग अभी भी उसकी सच्चाई से डरते थे।